हेलो दोस्तों, आप सभी का संपूर्ण रामायण के 35 भाग में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले भाग में हमने आपको बताया कि कैसे श्री राम के हाथों निहत्था होकर और जीवन दान पाकर रावण शर्मसार हो जाता है और अपने रथ से उतरकर पैदल ही लंका की तरफ चल पड़ता है। उसकी सेना भी उसके पीछे चल पड़ती है। प्रथम दिन के युद्ध में श्री राम से युद्ध में परास्त होने के बाद रावण बहुत ही चिंता में पड़ जाता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि संपूर्ण रामायण के सभी भागों को आप आसानी से देख पाएं। रावण अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेजता है कि वह चारों दिशाओं में असुर शक्ति को संगठित करके लाए ताकि राम की वानर सेना को युद्ध में हराया जा सके। तभी राम के नाना माल्यवान जी वहां आ जाते हैं और रावण को चिंता में देखकर उसका कारण पूछता है। तब अपनी चिंता का कारण बताते हुए रावण कहता है कि नाना जी, मैंने राम को जितना साधारण सोचा था वह उतना साधारण शत्रु नहीं है। आज के युद्ध में उसने मुझे एक योद्धा की तरह नहीं बल्कि एक बालक की तरह परास्त करके भगा दिया। राम की शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह है, इसलिए उसे युद्ध में जीतने के लिए हमें पृथ्वी लोक की सारी असुर शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैंने पृथ्वी के सभी भागों से असुरी शक्तियों को संगठित करने का आदेश दिया है। रावण की चिंता का कारण देखते हुए माल्यवान जी कहते हैं कि हे लंकेश, तुम सर्वशक्तिमान लंकापति रावण हो। तुमने इंद्र के व्रज का सामना किया है। तीनों लोगों के अधिपति तुम हो। मृत्यु के देवता यमराज भी तुम्हारे अधीन है, लेकिन केवल एक मानव और वानर सेना से तुम इतने व्यतीत दिखाई दे रहे हो। तुम्हें राम की वानर सेना से युद्ध करने के लिए अन्य असुरों की क्या आवश्यकता है, जबकि तुम्हारा भाई कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली है कि वह पूरी सेना को अकेला ही समाप्त कर देगा। वह लंका में ही सोया हुआ है, उसे जगाने का सही समय आ गया है। तभी रावण को अपना छोटा भाई कुंभकर्ण याद आता है, जो कि महाबट शरीर का मालिक था। कुंभकर्ण का शरीर किसी विशाल पर्वत की तरह था, जो कि एक ही बार में कई गांवों के जितना भोजन कर लेता था। अपने नाना माल्यवान जी के याद दिलाने पर युद्ध के कारण रावण कुंभकर्ण को जगाने का आदेश देता है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था तथा हरीश पुलतस का पुत्र था। कुंभकर्ण जन्म के समय से ही बहुत विशाल शरीर का मालिक था। बड़े होने के पश्चात उसका शरीर किसी विशाल पर्वत के समान हो गया था। एक समय रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई ने एक ही साथ ब्रह्मादेव की तपस्या की तथा उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मादेव ने वरदान मांगने के लिए कहा। जब कुंभकर्ण की बारी आई तो कुंभकर्ण इंद्रासन यानी इंद्रदेव का आसन मांगना चाहता था, लेकिन इंद्रदेव द्वारा देवी सरस्वती से विनती करने पर देवी सरस्वती वरदान मांगते समय कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ जाती हैं और जिस वजह से कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन के स्थान पर निंद्रासन निकल जाता है। उसे सुनकर ब्रह्मादेव तथास्तु कह देते हैं। ब्रह्मादेव कुंभकर्ण को वरदान देते हैं कि वह सदा ही सोता रहेगा। इस पर कुंभकर्ण ब्रह्मादेव से विनती करने लगता है कि उसे ऐसा वरदान न दिया जाए, तो उस पर दया करके ब्रह्मादेव उसे यह वरदान देते हैं कि वह 6 महीने तक सोता रहेगा और केवल एक दिन जागेगा और फिर 6 महीने के लिए निद्रा में चला जाएगा। इंद्रदेव द्वारा कुंभकर्ण को निद्रा का वरदान दिलाने के पीछे एक दूसरा कारण भी था कि कुंभकर्ण एक ही बार में एक गांव के लोगों द्वारा खाए जाने वाले भोजन के जितना भोजन करता था। इसलिए यदि वह जागता रहेगा तो उसके कारण पृथ्वी पर भोजन का अकाल पड़ जाएगा। इसलिए उसे निद्रासन का वरदान दिलाया जाता है। कुंभकर्ण का सोने का अभी समय पूरा नहीं हुआ था, लेकिन आपत्ति काल में और युद्ध के कारण रावण ने असमय ही उसे जगाने का आदेश दिया। ढोल नगाड़े हाथी सेना के साथ कुंभकर्ण को जगाया जाता है और जागने के तुरंत बाद ही कुंभकर्ण भोजन में टूट जाता है। जब कुंभकर्ण खुद को समय से पहले जगाए जाने का कारण पूछता है तो सेवक बोलता है कि महाराज रावण ने उसे जगाने का आदेश दिया है। जब कुंभकर्ण पूछता है कि महाराज ने उसे जगाने का आदेश क्यों दिया है, तो वह सेवक बताता है कि लंका में युद्ध चल रहा है, जिसमें रावण पुत्र अक्षय कुमार तथा प्रहस्त मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तब कुंभकर्ण लंकापति रावण के समक्ष जाता है और उनसे लंका में हो रहे युद्ध का कारण पूछता है। दोस्तों, संपूर्ण रामायण का यह भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको संपूर्ण रामायण मेरे शब्दों में पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि संपूर्ण रामायण के सभी भागों को आप आसानी से देख पाएं। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।